राधे राधे प्रिय साथियों, स्वागत है भक्ति सुकून चैनल पर। मित्रों, आरंभ करने से पहले आइए हम सब मन को एकाग्र करें और प्रार्थना करें, हे कृष्ण, जो भी इस दिव्य वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे, उनके सभी दुख मिट जाएं और उनके मार्ग पर सदा प्रकाश ही प्रकाश हो। और हाँ मित्रों, यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो भक्ति सुकून परिवार का हिस्सा तुरंत बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्रेम से लाइक करें और नीचे कमेंट में पूरे हृदय से लिखें, जय श्री राधे कृष्णा। आपका एक छोटा सा कमेंट और आपका यह जयकारा न केवल आपकी भक्ति को और प्रगाढ़ करेगा बल्कि इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी अलौकिक बना देगा। मित्रों, श्री कहते हैं कि इस पुष्प को देख रहे हैं आप, कितना सुंदर है यह। हर कोई चाहता है कि ऐसा पुष्प उसके पास हो, उसकी शोभा बढ़ाए, उसकी सुगंध वातावरण को महका दे। लेकिन कभी सोचा है इस पुष्प को सम्मान क्यों मिलता है? कारण केवल इतना ही है कि यह सुंदर है। यह हमें अपनी कोमलता और सुगंध से आकर्षित करता है। जब यह पुष्प डाली पर खिला रहता है तो राहगीर भी रुककर इसकी ओर देखते हैं और इसकी सुगंध से मोहित हो जाते हैं। यही पुष्प जब किसी माला में पिरोया जाता है और किसी मूर्ति पर अर्पित होता है तब यह श्रद्धा और पूजा का प्रतीक बन जाता है। यही पुष्प यदि शैया पर बिछा दिया जाए तो वातावरण उसकी सुगंध और सुंदरता से सज जाता है और उसे देखकर मन आनंद से भर जाता है। पर सोचिए, यही पुष्प यदि किसी अर्थी पर सजाया जाए तो वही पुष्प कोई सम्मान नहीं पाता। लोग बस उसे देखकर शोक की गंभीरता में डूब जाते हैं। वही फूल, वही रंग, वही सुगंध, लेकिन प्रभाव बिल्कुल बदल चुका है। तो फिर सवाल यह है कि बदला क्या? पुष्प तो वही है पर सम्मान की स्थिति बदल गई। इसका कारण यह है कि सम्मान किसी वस्तु या व्यक्ति का नहीं होता। सम्मान होता है समय और परिस्थितियों का। जिस समय और स्थिति में वह फूल प्रयोग हुआ उसी ने यह तय कर दिया कि उसे आदर मिलेगा या उपेक्षा। अब इसे अपने जीवन पर लागू कीजिए। समय हमारे हाथ में नहीं है, वह निरंतर बदलता रहेगा। कल क्या होगा हम तय नहीं कर सकते, लेकिन परिस्थिति वह कैसे बनेगी यह तय करने का अधिकार हमारे पास है, क्योंकि हमारी हर सोच, हर कर्म, हर निर्णय हमारी स्थिति बनाता है और वही स्थिति हमारी इज्जत और हमारे सम्मान का कारण बनती है। यदि हम सही मार्ग चुनते हैं, सही विचार और सही कर्म करते हैं तो हमारी परिस्थितियां हमारे लिए आदर और मान सम्मान ले आती हैं। लेकिन यदि हम गलत राह चलते हैं, अहंकार में पड़ते हैं या आलस्य को गले लगाते हैं तो समय चाहे जैसा भी हो, सम्मान हमसे दूर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह दुनिया बहुत ही निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं होता और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं होती। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं होती। जिसने भूख महसूस की है उसके थाल में अन्न नहीं और जिसके पास अन्न से भरे थाल हैं उसके भीतर भूख ही नहीं। कोई अपनों की खातिर रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने ही छोड़ देता है। यही जीवन का विरोधाभास है। मनुष्य सफलता की चाह में निरंतर कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल रह जाते हैं और जो असफल होते हैं वे अक्सर अपनी परिस्थितियों और हालात को दोष देते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा है? क्या कोई स्थिति, कोई व्यक्ति वास्तव में हमारी असफलता का कारण बन सकता है? उत्तर है हां भी और ना भी। फर्क केवल सोच का है। आपने तितली को देखा होगा और मक्खी को भी। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं, दोनों ही रसपान करते हैं। पर तितली फूलों पर जाकर उनका रस लेती है और उसी में नए फूल खिलने की व्यवस्था भी करती है, जबकि मक्खी केवल घावों पर बैठकर उन्हें संक्रमित करती है और बीमारियां फैलाती है। अंतर सिर्फ इस बात का है कि आपने कौन सा मार्ग चुना। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो सफलता और उत्साह आपका इंतजार करेंगे।
लेकिन अगर विचार और कर्म गलत मार्ग पर जाएंगे तो परिणाम असफलता और निराशा ही होगा। याद रखिए, सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच सवाल और शक को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान खोज लेती है। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद मत रखिए। बनना है तो नमक की तरह बनिए, जो सबके साथ घुल मिल जाता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। लेकिन इस राह में आपको उनसे भी सावधान रहना होगा जो अत्यधिक मीठा बोलते हैं और आपकी लगातार तारीफ करते हैं, क्योंकि लोग मीठा तभी बोलते हैं जब उन्हें आपसे अपना कोई स्वार्थ पूरा करना हो, और आपकी प्रशंसा भी अक्सर तभी मिलती है जब उन्हें आपसे अपना कार्य निकलवाना हो। इसीलिए तारीफ को मुफ्त मत समझिए, क्योंकि प्रशंसा के पीछे हमेशा कोई न कोई मूल्य छिपा होता है। इस जीवन में आंखों से दिखने वाली हर बात पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो आंखों को सच प्रतीत होता है वही असल में असत्य निकल आता है। इसलिए भरोसा करने में जल्दबाजी मत कीजिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह न केवल उसका विवेक नष्ट कर देता है, बल्कि उसके सारे मित्र और रिश्ते भी उससे दूर भागने लगते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह अपने जीवन में कुछ भी ठीक से संभाल नहीं पाता। यदि आपको कोई योग्य और सच्चा मित्र मिले तो उसके साथ चलिए, और यदि जीवन में राह अकेली ही मिले तो शान से एक राजा की तरह अकेले चलना सीखिए। कभी इस बात की चिंता मत कीजिए कि कौन कब और कैसे बदल गया, बस यह देखिए कि उसने आपको क्या सिखा दिया। यही जीवन का वास्तविक ज्ञान है। पीड़ा केवल दुख नहीं देती, वह ज्ञान भी देती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद यदि कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। वही बूंद अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है, और यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिरे तो वह विष में बदल जाती है। हर परिस्थिति में वह बूंद केवल जल की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है केवल उसके संग के कारण। संगति में वह शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक जल की बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं। अच्छी संगति ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनके शिकार बन जाएंगे या खुद उन्हीं जैसे बन जाएंगे। इसीलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बड़े होते हैं और कुछ लोग गिर जाते हैं? क्यों कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से हार मान लेते हैं? यह सब उनकी सोच और उनकी संगति पर निर्भर करता है। किसी महान व्यक्ति के साथ बिताया गया एक दिन वर्षों की किताबें पढ़ने से अधिक मूल्यवान हो सकता है। दुख ने एक दिन सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, लेकिन दुख की भी अपनी जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है। यह हमें दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जीवन में दुख दो तरह से आता है। पहला तब जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा तब जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कई बार जब हम सब कुछ पा लेते हैं तब भी हमें संतोष नहीं होता, क्योंकि असल में दुख हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, यह केवल हमें कष्ट देने नहीं आती, बल्कि हमें सीखने और समझने का अवसर देती है। अगर थोड़ी कठिनाई सहने से बड़ा सुख मिल सकता है तो समझदार व्यक्ति वही करेगा। वह छोटे दुख को स्वीकार करेगा
और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। याद रखो, अंधेरा और दुख केवल यह बताने आते हैं कि सुख और उजाला तुम्हारे पास ही है। कठिनाइयां इसीलिए आती हैं ताकि जब तुम जीतो तो वह जीत और भी मीठी लगे। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, जब तक चलती है लोग आते हैं जाते हैं, कोई नया चढ़ता है, कोई पुराना उतरता है, कभी तेज दौड़ती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी किसी स्टेशन पर ठहरती है और कभी अनजान पटरियों पर निकल पड़ती है। लेकिन एक दिन आखिरी स्टेशन आता है जहां सबको उतरना ही पड़ता है, कोई साथ नहीं जाता। यही जीवन की सच्चाई है। कभी सोचा है हम इस यात्रा में क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ बैठकर नज़ारे देख रहे हैं या मंजिल तक पहुंचने के लिए सचमुच आगे बढ़ रहे हैं? एक गधा दुविधा में पड़ा रहा। उसके दोनों ओर हरी भरी घास थी, लेकिन वह तय नहीं कर पाया कि कौन सी ज्यादा अच्छी है। कभी एक ओर बढ़ता, फिर दूसरी ओर का आकर्षण महसूस करता। इसी उधेड़बुन में उसकी पूरी उम्र गुजर गई और अंततः वह भूखा मर गया। सच्चाई यह है कि 99% लोग इसी गड्ढे की तरह होते हैं, सिर्फ सोचते रह जाते हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ाते। अगर आप यह तय नहीं करेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है तो आप भी इसी भ्रम में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप बस सोचने वालों में से हैं या करने वालों में से? कान्हा कहते हैं, हमारा जीवन उस रेत घड़ी की तरह है जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह अतीत है, जो ऊपर है वह भविष्य है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वह बारीक रास्ता है जहां से रेत गिर रही है और वही हमारा वर्तमान है। अक्सर हम बीते हुए कल का शोक मनाते हैं या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे हाथ में जो यह एक पल है उसे हम कैसे जी रहे हैं? क्या हम इसे आनंद और प्रेम से भर रहे हैं या फिर इसे निराशा और दुख में गवा रहे हैं? जो लोग कहते हैं अभी नहीं बाद में करूंगा, वे भूल जाते हैं कि बाद में भी अभी ही आएगा। लेकिन जब तक हम जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे, जब पैसा आएगा, जब समय मिलेगा, जब हालात सही होंगे, जब कोई हमें समझेगा तब हम आनंद लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि खुश रहने के लिए किसी सही समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। खुशी को मंजिल की तरह मत देखो, इसे यात्रा का हिस्सा बनाइए। मुस्कुराइए क्योंकि जीवन एक सुंदर अनुभव है। प्रयास करते रहिए क्योंकि असली हार प्रयास न करने में है। याद रखो, लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी उलझन में हम खो बैठते हैं वे रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा था। मंजिलें तो अक्सर मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकते। दुनिया केवल तब साथ देती है जब तुम्हारा सूरज चमक रहा हो। जब अंधेरा छा जाए तो यही लोग दूर खड़े होकर तमाशा देखेंगे। इसलिए जीवन में इतना सशक्त बनो कि किसी का साथ तुम्हारे लिए अनिवार्य न रह जाए। हर किसी को सम्मान दो, लेकिन अगर उसका उत्तर तिरस्कार में मिले तो चुप्पी नहीं, बल्कि वहां से अपने आप को अलग कर लो। यही आत्मबल है, यही विजय है, यही गीता का संदेश है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे नमक रोटी ही क्यों ना हो, पर अपनों के सामने हाथ फैलाना आत्मसम्मान खोने जैसा है। बचपन की मासूमियत में हर दिन जादू था, पर समझदारी के साथ हम उस जादू को खोने लगे। अक्सर जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक निर्णय हमारी पूरी दिशा बदल देता है। आंखों से निकले आंसू बेशकीमती होते हैं, पर दुनिया उनकी भी कीमत आंकने लगती है। बदलाव से घबराना और संघर्ष से बचना इंसान को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है और जो पाठ समय सिखाता है वह कोई गुरु नहीं सिखा सकता। भरोसा एक बार टूट जाए तो लाख कोशिशों से भी पहले जैसा नहीं बनता। जो तुम्हें रुलाए वह तुम्हारा नहीं है। कदर मत करो तो ईश्वर भी दूर हो जाते हैं। इंसान और समय दोनों को पहचानो, क्योंकि जब वह साथ हो
तभी जीवन सफल होता है। किरदार और हालात बदलते रहते हैं, यही दुनिया की रीति है। जीवन में धोखे जरूरी हैं क्योंकि माता पिता चलना सिखा सकते हैं, पर गिरने से संभलना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, गीता में झूठ नहीं है और संसार में शांति नहीं है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। ना तो मैं सुख खरीद सकता हूं, ना ही दुख बेच सकता हूं, फिर भी हर दिन कुछ कमाने निकलता हूं। बारिश में भीगना तो सरल है, लेकिन रोज की नमी बारिश से नहीं मिल सकती। इसीलिए जीवन में भरोसे से ज्यादा कर्म की जरूरत होती है। किस्मत से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ किस्मत पर टिके रहना समझदारी नहीं। डर के साथ कोई निर्णय मत लो और निर्णय लेने के बाद डर को खुद से दूर करो। जिनके जीवन में कठिनाइयां ना हो वह आनंद की असली कदर नहीं कर पाते, क्योंकि असली समझ और असली खुशी बिना संघर्ष के नहीं होती। जन्म से ना तो कोई दोस्त तय होता है और ना ही दुश्मन। यह हमारे स्वभाव, हमारे शब्दों और हमारी सोच पर निर्भर करता है। जब अपने ही सीमाएं लांघ जाएं, तो धर्म यही कहता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा साहस है। हर साल दिवाली से पहले कबाड़ी वाला घर का पुराना सामान ले जाता है, उसी तरह तुम भी यादों की दरारें समेट लो। डाकिया वो चिट्ठी लौटा लाया, पता तो सही था, लेकिन लोग अब वैसे नहीं रहे। दिल से कुछ पूछा तो जवाब भी दिल से आया। कुछ लोग स्पर्श से नहीं, स्पर्श की अनुभूति से बदल जाते हैं। कुछ मुलाकातें पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। अकेले रहना उतना नहीं खलता जितना गलत इंसान के साथ रहना। दर्द आजकल मुफ्त में बांटा जाता है, लेकिन उसे झेलने का हुनर सबके पास नहीं होता। शांत रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा, बस अपनी लगन से नजरें मत हटाना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है वही जीवन की सच्ची ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी हो तो संकोच मत करो, क्योंकि यहां चुप रहने वालों को भुला दिया जाता है। किताबों से दोस्ती कर लो, वह कभी पीठ नहीं दिखाती। प्यार पाने से बेहतर है खुद को तैयार करना, ताकि धोखा खाने से पहले कुछ बन सको। जब तक तुम खुद हार नहीं मानोगे, कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। एक शानदार जीवन जीने के लिए यह मानना होगा कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता। गिरते हुए उठना सीखो, क्योंकि रोते हुए जीने का कोई मतलब नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, यह सोचने से अच्छा है कि तुम क्या सोचते हो। कभी सामने वाले को कहने दो, क्योंकि तुम चुप रहकर भी बहुत कुछ कह सकते हो। जो खुद को साधारण मान लेते हैं वह कभी विशेष नहीं बनते। उड़ान भरने वाले लोग गिरने से नहीं डरते। अगर तुमने खुद को कमजोर मान लिया तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखेगी। हर दिन तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो बहाने ढूंढो या अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ो। मेहनत में ऊर्जा दो और जीत को खुद तक खींच लाओ। जब हिम्मत डगमगाने लगे तो याद रखो, बिना मेहनत के कोई भी सिंहासन नहीं सजता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंधेरों में ही असली चमक दिखती है, क्योंकि जुगनू कभी सूरज का इंतजार नहीं करते। मुश्किलें इस बात का संकेत होती हैं कि समाधान पास ही है। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जिन्होंने कभी तुम्हें ठुकराया था वे भी तुम्हें पाने की ख्वाहिश करें। जुनून अगर दिल में सच्चा हो तो दुनिया के ताने भी तारीफ में बदल जाते हैं। अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो कि रास्ते खुद बन जाएं। चांद ना भी मिला तो आसमान तक तो पहुंचोगे ही। मेहनत एक सीढ़ी है जो हर बार ऊंचाई की ओर ले जाती है, जबकि किस्मत की लिफ्ट कभी भी रुक सकती है। उम्मीद और यकीन का छोटा बीज विशाल वृक्ष बन सकता है। दुनिया क्या कहेगी यह सोचकर मत रुको। यह वही दुनिया है जो असफलता पर हंसती है और सफलता से जलती है। जो इंसान आगे बढ़ने में विश्वास करता है वह कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। गलतियां करने से डरना मत, बल्कि बार बार प्रयास करते रहना, क्योंकि दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बस तुम्हारा आलस्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी दीवार है। रास्ता तभी दिखेगा जब तुम चलना शुरू करोगे। मंजिल खुद नहीं आती,
उसे खींच कर लाना पड़ता है। इतने सशक्त बनो कि कोई तुम्हें तोड़ न सके, और अगर कोई कोशिश करे तो वह खुद बिखर जाए। अपने काम से मोहब्बत करो, उसे सोचो, उसे जियो, तभी नए विचार आएंगे और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। जब किसी बड़े काम की शुरुआत करो तो हारने का ख्याल मत लाना, क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। सोच का अंतर ही हमें ऊपर या नीचे लाता है। बातें तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत करती हैं। कम बोलो, लेकिन ऐसा करो जो दुनिया को दिखे। किस्मत और मेहनत में फर्क यही है कि किस्मत वही देती है जो लिखा होता है, और मेहनत वह देती है जो लिखा नहीं जा सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर की क्षमा, उनकी करुणा और उनका प्रेम सीमाओं से परे है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो बार बार मांगने से खत्म हो जाए, बल्कि यह उतनी ही गहरी है जितनी हमारी आत्मा की गहराई। बस चाहिए एक सच्चा प्रयास, एक सच्ची पुकार, और वह सदा हमारे स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। जब दुनिया ने हमें ठुकराया, तब भी किसी ने हमारी पीठ थपथपाई और धीरे से कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वही मौन में मिला सहारा हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। जब सारे रास्ते बंद हुए, कहीं से अचानक एक अनजाना रास्ता खुला। हमें समझ नहीं आया कौन है, लेकिन इतना जरूर महसूस हुआ कि हम कभी अकेले नहीं थे। बचपन में जो आंसू किसी ने नहीं देखे, वे आज भी किसी अदृश्य स्पर्श से सूख जाते हैं। वही ईश्वर है जो हमारी रगों में निरंतर बहते रहते हैं। जब शब्द कम पड़ जाते हैं, जब मन थम जाता है, तब भीतर से एक कोमल आवाज उठती है, तेरी खामोशी में भी मैं तुझे सुनता हूं। सपनों के टूटने पर जब हिम्मत डगमगाती है, तब कोई हाथ अंधेरे में थाम लेता है और कहता है, चल, तुझे एक नई दिशा दिखाता हूं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जन्म से पहले बनते हैं, जिनसे कोई वादा नहीं होता, फिर भी वे हर मोड़ पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब भी हम हार मान लेते हैं, तब जो उम्मीद भीतर से जन्म लेती है, वह किसी मानव की नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति की प्रेरणा होती है जो कहती है, अभी नहीं रुका है, अभी बहुत कुछ बाकी है। जब सब कुछ टूट चुका हो, तब खिड़की से आती एक छोटी सी रोशनी दोबारा जीवन का कारण बन जाती है। कुछ एहसास शब्दों से परे होते हैं, जैसे कोई बिना बोले सब समझ जाए। वही तो ईश्वर की उपस्थिति है। हर सुबह केवल सूर्य नहीं उगता, बल्कि एक अदृश्य शक्ति भी हमारे भीतर उम्मीद की लौ जगाती है। जब मन की जमीन बंजर हो जाती है, तभी कोई अदृश्य बादल उसे हरियाली से भर देता है। कई बार लगता है कोई छाया है जो हर चोट पर मरहम रखती है, हर दर्द में राहत भेजती है, जो सामने कभी नहीं आती, पर हर पल हमारे साथ चलती रहती है। यही वह सच्चा पथ प्रदर्शक है जो हमारे जीवन की नाव को सही दिशा देता है। कुछ हाथ ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन गिरने से पहले हमें थाम लेते हैं। जब सारे सवाल थक जाते हैं, तब मौन ही भीतर उत्तर बनकर उभरता है। जब तूफान सब उजाड़ देता है, तब कोई फिर से चुपचाप नींव रखता है, बिना नाम लिए, बिना मांगे। कई बार हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन सब ठीक होता गया, क्योंकि कोई अदृश्य ऊर्जा हमारे लिए काम करती रही। हम सोचते हैं कि हम खुद अपनी राह बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई है जो हर कांटे हटाकर हमारी डगर साफ करता चला जाता है। जब हम टूटी चीजों से भी कुछ नया गढ़ लेते हैं, तो यह उसी अंदर की शक्ति का प्रमाण है। जब हम खुद से मुंह मोड़ लेते हैं, तब वही भीतर की ऊर्जा आईना दिखाकर कहती है, तू वैसा नहीं है जैसा तू खुद को मान बैठा है। यही वह प्रकाश है जो अंधेरे से बाहर लाता है। जब लगता है दुनिया सो रही है और हमारे आंसू बेआवाज हैं, तब कोई हमारी पीठ पर हाथ रखकर कहता है, तेरा दर्द मैंने समझा है। जब जीवन की राह समझ ना आए, तब कोई भीतर से पुकारता है, बस एक कदम और बढ़ा, और वही एक कदम पूरी जिंदगी बदल देता है। हम अक्सर दूसरों की सराहना पाने के लिए भागते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जब कोई शक्ति हमें शर्त वैसे ही स्वीकार करती है जैसे हम हैं। जब भी हम खुद को गलती की वजह से दोषी ठहराते हैं,
तभी भीतर से वही आवाज कहती है, गलती तेरी पहचान नहीं है, वह तेरा मार्गदर्शन है। यही आंतरिक मित्र हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। कई बार कोई बाहर नहीं होता जो हमारे आंसू पोंछ सके, लेकिन फिर भी जो सुकून भीतर से मिलता है वह किसी दवा का असर नहीं, बल्कि उस अदृश्य साथ का प्रमाण होता है जो हर सांस के साथ हमारे भीतर बहता रहता है। जब असफलताएं बार बार मिलती हैं और लगता है कि शायद अब कुछ बदलेगा नहीं, तब वही अनाम, वही अछूती ऊर्जा हिम्मत बनकर उठती है और कहती है, अब की बार तू रुकेगा नहीं। जब जिनसे हम उम्मीद रखते हैं वही मुंह मोड़ लेते हैं, जब जिन पर भरोसा करते हैं वही आंखें चुरा लेते हैं, तब भी कोई ऐसा होता है जो हमारे टूटे हुए दिल के टुकड़े चुपचाप समेट लेता है। न कोई प्रश्न पूछता है, न कोई शर्त रखता है, और फिर उन टुकड़ों को जोड़कर हमें दोबारा खड़ा करता है। वही है अदृश्य उपस्थिति, वही मौन में बसी शक्ति जो सच्चे अर्थों में हमारी आत्मा के सबसे करीब होती है। जब जीवन का कोई रास्ता बहुत सही लगता है लेकिन बीच में ही खत्म हो जाए, तो वही शक्ति उसी टूटे हुए मार्ग की ईंटों से नया रास्ता बनाना सिखाती है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर किताबों में नहीं मिलते, वे उत्तर हमारे भीतर ही उतरते हैं, एक मौन धड़कन की तरह जो कहती है, घबराना मत, तू अकेला नहीं है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन रुक जाए, जब हर दिशा धुंधली हो जाए, जब सब कुछ खो गया सा लगे, तभी कहीं से एक शांत किरण भीतर रोशनी करती है और कहती है, अभी बहुत कुछ बाकी है। यही वह छाया है जो हमारे सबसे अंधेरे समय में भीतर दीपक जलाकर रखती है। कई बार हम निर्णय लेने से डरते हैं, मन डगमगाता है, लेकिन भीतर की आवाज हमें रास्ता दिखाती है। वह आवाज किसी गुरु, माता पिता या मित्र की नहीं होती, वह हमारी आत्मा की अपनी शक्ति होती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और जब कभी लगता है कि जीवन एक गलती है, तब वही भाव, वही झलक, वही शब्द भीतर से प्रकाश की तरह चमकते हैं और कहते हैं, तू उद्देश्य है, संयोग नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया वह इंद्रियों का भी स्वामी बन जाता है, लेकिन जिसने मन के आगे घुटने टेक दिए उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति काम नहीं आती। जीवन का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। वही युद्ध जहां मन हर रात, हर दिन हमें हार और जीत की कसौटी पर कसता है। यही मन कभी कहेगा, तुम थक चुके हो, अब रुक जाओ, लेकिन संकल्प कहेगा, एक कदम और बढ़ो। यही वह क्षण होता है जहां योद्धा बनता है। परिस्थितियां बार बार तुम्हारा धैर्य परखेंगी, लोग तुम्हारी असफलताओं का मजाक बनाएंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, आग में तपने से ही सोना चमकता है। अपमान, असफलता, अवहेलना, ये सभी जीवन के वे हथौड़े हैं जो तुम्हें एक अडिग शिल्प में ढालने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में वही महान होता है जो बार बार गिरने के बाद भी उठना नहीं छोड़ता। अगर मन कमजोर हो गया तो यह समाज तुम्हें मसल देगा, लेकिन अगर वही मन लोहे से भी कठोर हो जाए तो तुम हर हालात में विजेता बनोगे। जो लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें उत्तर शब्दों से मत दो, अपने कर्मों से दो। जब वे तुम्हारे भीतर कमजोरियां ढूंढें, तब भीतर से आवाज दो, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करे तो उन्हें आत्मबल से रौंद दो। याद रखो, कठिनाइयां तुम्हें हराने नहीं आती, निखारने आती हैं। जो घाव तुमने सहे हैं वही तुम्हारा अनुभव बनेंगे और वही अनुभव तुम्हारा भविष्य रचेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन स्थित प्रज्ञ हो जाए, यानी न सुख से डगमगाए और न दुख से टूटे, तब समझना कि तुम सचमुच विजेता हो। इस संसार में छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष की कोई कमी नहीं। जो तुम्हारे पास बैठते हैं वही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। जो तुम्हें मुस्कुराते हुए देखें वही पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन समझ लो,
यह सब तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए है। तुम्हारा ध्यान केवल एक चीज पर होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य, और उस लक्ष्य की रक्षा तुम्हारा मन ही कर सकता है। इसीलिए मन को साधो, उसे भ्रम और विचलन से दूर रखो। याद रखो, अगर मन में संकल्प अडिग है तो पर्वत भी रास्ता दे देते हैं। तुम्हारी शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम खुद को असहाय मानना छोड़ देते हो। संसार तुम्हें बार बार बताएगा कि तुम असमर्थ हो, लेकिन हर बार तुम्हें भीतर से कहना है, मैं असंभव को भी संभव बना सकता हूं। जब चारों ओर अंधेरा छा जाए तब तुम्हारा आत्मबल ही दीपक बनता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने जीवन को इतना महान बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से अंधकार स्वयं पीछे हट जाए। तुम केवल एक शरीर नहीं, तुम एक ऊर्जा हो, एक विचार हो, एक परिवर्तन हो। जो लोग तुम्हारी असफलता का जश्न मनाते हैं वे कभी तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उन्हें भूल जाओ, उनके लिए मत जियो, जियो अपने उद्देश्य के लिए। अगर तुम हार मान लोगे तो वही लोग कहेंगे, देखा हमने कहा था। लेकिन यदि तुम अडिग रहे तो वही लोग तुम्हें अपना आदर्श मानेंगे। यही संसार है जो तुम्हारे परिणाम के अनुसार रंग बदलता है, पर तुम्हें अपने भीतर के रंग कभी नहीं बदलने देने। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारी सच्चाई, यही तुम्हारे सबसे बड़े अस्त्र हैं। याद रखो, हर बार जब लगे सब कुछ खत्म हो गया है तो भीतर झांको, वहां एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होगी। हर दिन तुम्हारे सामने एक नया अवसर लाता है, एक नया युद्ध, और उसे वही जीत सकता है जिसने अपने मन पर विजय पाली हो। दुनिया केवल बाहरी शोर सुनती है, लेकिन असली शक्ति उस मौन में है जो हर मुश्किल में तुम्हें कहता है, तू कर सकता है। इतिहास वही रचते हैं जो अकेले चलते हैं, समय वही बदलते हैं जो अकेले लड़ते हैं। अपना मूल्य जानो और उसे ऐसे लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। अच्छाई अगर हर जगह बांट दी जाए तो उसका मूल्य कम हो जाता है। इसलिए जहां सम्मान मिले वहीं अपनी ऊर्जा लगाओ। अपनी सच्चाई पर डटे रहो, अपने स्वभाव में स्थिर रहो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। याद रखो, प्रेम बिना सम्मान केवल भ्रम है। संघर्ष से अर्जित चीजों की गहराई वही जानता है जिसने कठिनाइयों को सहकर पाया हो। पर दुनिया की आदत है, वह तुम्हारे बलिदानों को नजरअंदाज करेगी और तुम्हारी तपस्या को भाग्य कह देगी। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने मन को इतना दृढ़ बना लो कि बाहरी आलोचना उसका कुछ न बिगाड़ सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को साध लेता है वह सारा संसार जीत लेता है, लेकिन जो अपने ही विचारों का गुलाम बन जाता है वह दूसरों का तो क्या, स्वयं का भी उद्धार नहीं कर पाता। संसार जब देखता है कि तुम ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो तो वह तुम्हें नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। मगर याद रखो, जब कोई अपने सिद्धांतों पर अटल खड़ा रहता है तभी उसके विरोधी भी खड़े होते हैं, क्योंकि बिना संघर्ष और विरोध के कोई सच्चा योद्धा नहीं बनता। संघर्ष का मार्ग कठिन है, पर उसी कठिन मार्ग से आत्मबल की पहचान होती है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारी मेहनत को नकार सकते हैं, तुम्हारे त्याग को हल्के में ले सकते हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा सकते हैं। लेकिन यदि तुम अपने आत्मविश्वास की मशाल को बुझने नहीं दोगे तो वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसालें देंगे। रिश्तों की सच्चाई भी संघर्ष में ही खुलती है। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है तो समझो वह तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करता। ऐसे में खुद को पीछे खींच लेना समझदारी है। याद रखो, तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे भाव अनमोल हैं। इन्हें वहां व्यर्थ मत करो जहां इनका कोई मूल्य नहीं समझता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी के टूटे हुए मन की आवाज यदि ईश्वर तक पहुंच गई तो उसका एक आंसू भी तुम्हारे लिए ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा। जब कोई अपनी व्यथा इंसानों से नहीं कह पाता और चुपचाप उसे ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वह आंसू भगवान के न्याय का हथियार बन जाता है।
मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति खुद को अकेला समझने लगता है उसका साथ स्वयं भगवान भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ईश्वर का हाथ उसी के सिर पर होता है। जो सच्चे दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता। किसी का अपमान करना आसान है, किंतु उसकी पीड़ा को समझना सबसे कठिन। जो तुम्हारे लिए चिंता करता है वही सच्चे भाव से तुम्हारा होता है, और जो बार बार तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाता है वह तुम्हारे जीवन में केवल छल लेकर आया है। इसलिए कभी भी उन लोगों को प्राथमिकता मत दो जो तुम्हें बार बार अनदेखा करें। सच्चा अपनापन वही होता है जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा हो। यह मत भूलना कि ताकतवर के साथ खड़ा होना कभी भी बहादुरी नहीं है, बल्कि कमजोर के साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहना यही सच्चे चरित्र की पहचान है। इस संसार में उनसे सावधान रहो जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। वे मित्र नहीं, अवसरवादी होते हैं। उनके शब्दों की मिठास केवल स्वार्थ की चाशनी में डूबी होती है। हम अक्सर दूसरों की सहायता करते करते अपने सपनों को भुला देते हैं। दूसरों को मंजिल दिखाते दिखाते खुद भटक जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कद्र लोग करना बंद कर देते हैं। यह दुनिया केवल तब तक साथ देती है जब तक उसे लाभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत के नाम पर किया गया विश्वासघात सबसे गहरा घाव होता है। पत्थर तो पिघल सकते हैं, लेकिन स्वार्थी लोगों का स्वभाव कभी नहीं बदलता। इसलिए गैरों से शिकायत करने से पहले अपनों की बेरुखी को समझो, क्योंकि सबसे बड़ी चोट वही देते हैं जिनसे हम उम्मीद रखते हैं। हर कोई तुम्हारा नहीं होता और हर रिश्ता निभाने योग्य भी नहीं होता। मजाक की आड़ में किया गया अपमान दिल को चीर देता है। इसलिए कभी भी ऐसे शब्द मत कहो जो किसी के अंतर मन को तोड़ दें। मित्रों, याद रखो कि बुरा वक्त ही असली चेहरा दिखाता है लोगों का। कठिनाइयां ही बताती हैं कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे का। कुछ लोगों को भुला देना ही भलाई होती है, क्योंकि बार बार वही चोट सहना अब कमजोरी कहलाती है। माफ करना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें बचाना उससे भी अधिक आवश्यक है। इस संसार में वही रिश्ता टिकता है जिसमें आत्मसम्मान की जगह होती है। यदि कोई तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठाए तो उससे दूर हो जाना ही ठीक है। अपनी आत्मा की आवाज को मत दबाओ। तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग समय और परिस्थिति के अनुसार रंग बदलते हैं। जिस तरह गिरगिट अपने बचाव के लिए रंग बदलता है, वैसे ही कुछ लोग स्वार्थ सिद्ध होते ही तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम वही रहो जैसे हो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि इंसान के पास भोजन हो और भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए, धन हो और धर्म भी साथ रहे। यही तीनों का संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। महान वही है जो अपनी भूल को खुले मन से स्वीकार कर उसमें सुधार करे। और हाँ, याददाश्त का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता। कुछ बातें भूल जाना भी मन की शांति के लिए जरूरी है। सभी बातें दिल में रखना केवल आत्म पीड़ा को बढ़ाता है। बुद्धिमानी इसी में है कि यह जानो कि क्या सहेजना है और क्या छोड़ देना है। मोहब्बत कोई खेल नहीं है जो हर कोई खेल ले। यह केवल उनका मार्ग है जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है तो केवल आंखें ही नहीं, आत्मा भी कांप जाती है। तुम्हारी पहचान वे बातें नहीं हैं जो सामने कही जाती हैं। तुम्हारी पहचान वे होती हैं जो तुम्हारे पीछे कही जाती हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। टूटा हुआ रिश्ता जुड़ तो सकता है, पर पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। कई बार वह केवल समझौता बनकर रह जाता है, प्रेम नहीं। इसीलिए दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम अपने लिए चाहते हो।
यदि तुम सम्मान, सच्चाई और प्रेम की अपेक्षा रखते हो तो पहले दूसरों को वही दो। यही जीवन का सबसे पवित्र और स्थायी नियम है। याद रखो, समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे न खरीदा जा सकता है, न रोका जा सकता है। एक बार जो समय चला गया वह वापस नहीं आता। जीवन का हर क्षण एक बीज की तरह है। यदि हम उसे सही तरह बोते हैं तो वह आने वाले कल में एक विशाल वृक्ष बन सकता है। जो व्यक्ति अपने समय का आदर करता है वही जीवन में उन्नति करता है। समय की कीमत वही समझ सकता है जिसने उसे गंवा दिया हो। यह नक्षत्रों से भी तेज है और क्षण भर में जीवन की दिशा बदल सकता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान भीड़ में नहीं खोता, वह खोता तब है जब अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं। जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितनी भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वो गए जो अपनी मोहब्बत को भुला न सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दें। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लो। दुनिया को देखकर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी अपनी होती है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं ये जरूरी नहीं, लेकिन आप में क्या है ये बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही देखकर खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो वो आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी के लिए
बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान दर्द सहना सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं, लेकिन चाहकर छोड़ देना बहुत गलत है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई, अजीब शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में नमक लिए फिरते हैं, इसीलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश हो जाता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। न जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वो दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। तुम जिस इंसान की जितनी ज्यादा कदर करोगे, वह इंसान तुम्हें उतना ही रुलाएगा। हर किसी को अपना वक्त देना वक्त की बेइज्जती होती है। वो लोग किस दर्द से गुजरे होंगे जिनके हमदर्द अपने ही वादों से मुकर गए होंगे। संसार मतलब से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार होता है। आपकी कीमत सिर्फ तब होती है जब आपकी जरूरत होती है। मुझे तो हंसी आती है उन पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। तुम्हें मुझसे बेहतर तो मिलेगा, पर तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। शिकायत तो बहुत है तुझसे ऐ जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वह बहुतों के नसीब में नहीं है। कुछ लोग साथ रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ लोग दूर रहकर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। कभी कभी सबसे बड़े धोखे हमें वहीं मिलते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो, धैर्य रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर भरोसा करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है, कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। यह संसार ऐसा है जहां हर इंसान किसी न किसी प्रकार की निर्बलता लेकर आता है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या कमी है, बल्कि यह है कि तुम अपनी उस कमी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी निर्बलताओं को जीवन की सीमा मानकर हार मान जाते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलताओं को पार कर आगे बढ़ जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो अपनी कमजोरी से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो उनसे लड़ता है वह आगे बढ़ जाता है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना, यह हमारे मन की दुर्बलता होती है। जो समझ लेते हैं कि हर समस्या के साथ समाधान भी मौजूद है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष नहीं टूटते, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है, वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में भी होता है, और श्रद्धा केवल मंदिरों में नहीं,
कर्मों में भी होती है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतोष को नहीं अपनाता, वह सदा अधूरेपन का शिकार रहता है। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं, अच्छे विचारों को अपनाते हैं और जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति तुरंत बदल देगा, बल्कि उसका उद्देश्य हमारे चरित्र को बदलना होता है। हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तब परिस्थितियां भी अपने आप बदल जाती हैं। इसलिए केवल हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकाना पड़ेगा। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि अगर कभी हमें उन्हें वापस लेना पड़े तो भी वे कड़वी ना लगे, क्योंकि शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता को भूल सकते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को भी भूल सकते हैं, लेकिन तुमने कैसे कहा था यह हमेशा याद रखते हैं। जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान रूप से देखता है और के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनमें समय बर्बाद करना मूर्खता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं हो, वक्त ऐसा है और वक्त बदलता है, उसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। अगर सफलता तुम्हारे हाथ नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हारी कोशिशों में बदलाव की जरूरत है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब दोनों ना हो तब चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि नफरत में जकड़े होने पर इंसान देख नहीं पाता और प्यार में डूबे होने पर बहुत कुछ अनदेखा कर देता है। जीवन वास्तव में ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। कभी रुको, सोचो और फिर आगे बढ़ो। जब मैं कहता हूं कि तुम देवी देवता हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पूजा के पात्र हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारी क्षमताएं सीमित नहीं बल्कि अनंत हैं। अगर कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो याद रखना, तुम्हारी शक्ति को जानने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है, बाहर नहीं। अपने अंदर की आवाज को सुनिए, कभी कभी वही सबसे सच्ची सलाह होती है। और अंत में खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि यही पहली और आखिरी सच्चाई है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी इंसान को उसके एक दो गलत फैसलों के आधार पर हमेशा के लिए गलत ठहराना बुद्धिमानी नहीं है। यह जीवन तप और आत्म संयम के जरिए ही आलोकित होता है। हालात और समय का स्वभाव है कि वह हर क्षण रूप बदलता है, इसलिए ना तो किसी की उपेक्षा करें और ना ही किसी को कमतर समझें। समय की गति अपार है, वह राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। जैसे भोर का सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ता है, वैसे ही मनुष्य का विकास भी समय और प्रयास से होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं होता, चाहे परेशानी कितनी भी गहरी हो, वह भी बीत ही जाती है। स्वयं को तनाव में डुबोने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन से रास्ता निकलता है। दयालुता कोई विशेष कार्य नहीं, बल्कि जीवन का तरीका है, जिसे अपनाना ही सच्चा धर्म है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक सच्चा मित्र वह होता है जो आपकी पुरानी भूलों को क्षमा करता है, आपके कल में भरोसा रखता है और आज की आपकी सच्चाई को अपनाता है। मित्रता में असीम सामर्थ्य छिपा होता है।
सुदामा ने कोई बल प्रयोग नहीं किया, फिर भी उनका स्नेह श्री कृष्ण को चरण धोने तक ले आया। जहां प्रेम होता है वहां जीत स्वाभाविक है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता तुम्हें भीतर से जलाती है, लेकिन चिंतन तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। जीवन में जब गिरावटें आती हैं तभी हमारी सोच और नजरिया हमें संबल देते हैं। सकारात्मक मन, स्पष्ट लक्ष्य और नियमित ध्यान, ये ऐसे औजार हैं जिनसे हम हताशा की दीवारें तोड़ सकते हैं। जीवन रुकने का नाम नहीं, यह आगे बढ़ते जाने का रास्ता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य है वह हर तूफान से बड़ी है। निराशा एक क्षणिक अनुभूति है, उसे समझो लेकिन हावी मत होने दो। चिंता तुम्हारे आत्मविश्वास को चुप करा देती है, लेकिन आत्मचिंतन तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है। इसलिए स्वयं को समझो, मन की गहराइयों में झांको और अपने जीवन को सच्चाई, संतुलन और समझदारी से सार्थक बनाओ। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखा तो उसके मन में दुविधा और असमंजस का बादल छा गया। मन की इस उलझन में वह अपने धर्म और लक्ष्य से भटक गया। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं बल्कि पूरी मानवता को चिंता से उभरने का उपाय दिया, और वह था श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश। गीता के ज्ञान से अर्जुन को आत्मबोध हुआ और वह फिर से अपने कर्म पथ पर लौट सका। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता को त्याग दो और आत्मचिंतन से रास्ता खोजो। हर सुबह को एक अवसर मानो और आशा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर जो आत्मशक्ति है वह किसी भी विपत्ति को मात दे सकती है। इसलिए मुस्कुराओ और निरंतर प्रगति की ओर चलते रहो। वह रात्रि में आता है जब सब सो जाते हैं, लेकिन यदि वह आकाश की डाली पर सो रही चिड़िया को गिरने नहीं देता तो तुम्हें क्यों गिरने देगा। बस श्रद्धा रखो, जब समय सही होगा तो तुम्हें कल्पना से भी अधिक मिलेगा। इस संसार में सब अपनी अपनी जीवन यात्रा में व्यस्त हैं, इसीलिए तुम्हारे सपनों की फिक्र किसी को नहीं होगी। इसी कारण आत्मनिर्भर बनो, अकेले चलने की हिम्मत रखो, धैर्य और आशा को थामे रहो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह स्वयं सृष्टि का रचयिता है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या धारणा बनाएंगे, पर क्या कभी आपने सोचा कि ईश्वर हमारे कर्मों को कैसे देखता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे मूल्य ही जीवन की असली पूंजी है। जब हम अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपना जीवन निखारते हैं बल्कि पूरे समाज को रोशनी देते हैं। जीवन में ज्ञान जरूरी है, लेकिन भावनाओं की महत्ता और भी अधिक है। यदि आपके विचार नेक हैं तो जीवन स्वयं ही उजियारा होता चला जाएगा। एक विद्वान के 2 शिष्य थे। दोनों ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे, परंतु एक हमेशा प्रसन्न चित्त रहा जबकि दूसरा चिंतित। जब गुरु का देहांत हुआ तो दोनों योग बल से दिव्य लोक पहुंचे, पर वहां भी स्थिति वही रही। आनंदित शिष्य वहां भी प्रसन्न था और दुखी शिष्य वहां भी असंतोष में। वह दुखी होकर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, ऐसा तो कहा जाता है कि भक्ति से स्वर्ग सुखद होता है, तो फिर यह दुख क्यों? गुरु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, ईश्वर की आराधना तुम्हें स्वर्ग तो दिला सकती है, लेकिन सुख दुख का आधार तुम्हारा मन है। यदि मन निर्मल है तो कष्ट भी आनंद में बदल जाते हैं, और यदि मन मैला है तो स्वर्ग भी दुखमय लगने लगेगा। रिश्तों की मिठास शब्दों से नहीं बल्कि समझ से उपजती है। छोटे छोटे संकेत और ध्यान से ही गहरी नजदीकियां बनती हैं। प्रतिशोध की भावना त्याग दो, धैर्य रखो और समय को अपना न्याय करने दो। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, अंत में वही अपने कर्मों का फल पाएगा। कुछ अच्छे कर्म ऐसे छोड़ो जिनकी गवाही सिर्फ भगवान ही दे सकें। सच्चे दोस्तों के साथ जीवन की कठिन राहें भी आसान लगने लगती हैं, क्योंकि उनका दिल साफ होता है और इरादे नेक। जिनके भीतर आत्मा की पवित्रता हो, उनके बाहरी रूप की कोई अहमियत नहीं रह जाती। अभिमान और संस्कार में बड़ा अंतर होता है।
अभिमान सामने वाले को झुकाकर संतोष महसूस करता है, जबकि संस्कार खुद झुककर सुकून पाता है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा सहारा जरूर भेजता है। यही जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है। जीवन में सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम किसी को अपना मानकर उससे उम्मीदें पाल लेते हैं और फिर वही व्यक्ति हमें अनदेखा करता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि वही क्षण हमारे आत्मनिर्माण की नींव रखते हैं। कभी किसी की बेरुखी को अपने आत्मसम्मान से मत जोड़ो, क्योंकि कई बार सामने वाला व्यक्ति खुद ही भीतर से टूटा हुआ होता है। इसलिए किसी की प्रतिक्रिया को उसकी सच्चाई मत मानो, बल्कि अपने प्रेम और शांति से उत्तर दो। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब हम भीतर से स्थिर हो जाते हैं तब कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती, और यह स्थिरता तब आती है जब हम हर हाल में स्वीकार्यता का भाव अपनाते हैं। हम जितना विरोध करते हैं उतना ही दुख बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम स्वीकार करना सीख लेते हैं वैसे ही भीतर शांति आने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। वह ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। वह केवल अनुभव के माध्यम से अपने स्वरूप को पहचानती है। इसलिए यह शरीर, यह दुख, यह सुख सब क्षणिक है। केवल आत्मा का ज्ञान ही स्थायी है और वही हमें सच्चे मोक्ष की ओर ले जाता है। हम जितना स्वयं के करीब आते हैं उतना ही सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। जीवन का असली रहस्य तभी समझ में आता है जब हम जान जाते हैं कि यह केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए है। हर दिन हमें यह अवसर देता है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें ताकत में बदल लें। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह कभी पक्षपात नहीं करता। वह उतार चढ़ाव, सुख दुख, जीत हार के माध्यम से सिखाता है कि स्थिरता ही सच्ची सफलता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वह पूरी दुनिया को साध सकता है, क्योंकि दुनिया का असली रूप हमारे दृष्टिकोण में ही छिपा है। अगर दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो कठिन परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं, और अगर दृष्टिकोण नकारात्मक हो तो अवसर भी बोझ लगने लगता है। याद रखो, खुशी का स्रोत बाहर नहीं बल्कि भीतर है, लेकिन हम अधिकतर समय उसे बाहरी चीजों में खोजते हैं, और जब वे बदलती हैं तो हमारा सुख भी चला जाता है। जबकि अगर हम अपने भीतर शांति और संतोष का दीपक जला लें तो कोई भी परिस्थिति उसे बुझा नहीं सकती। जीवन में तुलना सबसे बड़ा दुख देती है, क्योंकि जब हम अपने सफर को दूसरों की मंजिल से मापने लगते हैं तो अपने कदम धीमे कर देते हैं। हर व्यक्ति का मार्ग और गति अलग है, इसलिए ध्यान हमेशा अपनी यात्रा पर ही रखना चाहिए। सफलता और असफलता सिर्फ अनुभव है। असफलता हमें सिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर करना है, और सफलता हमें यह सिखाती है कि विनम्र क्यों रहना है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में धैर्य बनाए रखता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि धैर्य से विवेक पैदा होता है और विवेक से सही निर्णय की शक्ति। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसका असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे वातावरण तक फैलता है। अच्छाई एक तरंग है जो फैलती है और अंततः हमारे पास लौट कर आती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना आगे बढ़ना। अगर हम केवल लक्ष्य की ओर भागेंगे और अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और मानसिक शांति की अनदेखी करेंगे तो मंजिल पर पहुंचकर भी खालीपन महसूस होगा। इसलिए यात्रा का आनंद लेना जरूरी है। समय का सम्मान भी अनिवार्य है, क्योंकि एक बार समय चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता। जो लोग हर पल का सदुपयोग करना जानते हैं वही महान उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है जो धीरे धीरे हमारे सपनों को समाप्त कर देता है। इसीलिए हर सुबह नए संकल्प के साथ उठो और पूरे उत्साह से दिन की शुरुआत करो। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मकता बढ़ेगी,
और अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में आनंद और सफलता स्वयं आकर्षित होगी। इस संसार में परिवर्तन ही स्थायी है, कोई भी स्थिति सदा वैसी नहीं रहती। इसलिए अच्छे समय में विनम्र रहो और बुरे समय में धैर्यवान, यही सच्ची समझदारी है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर मत पछताओ और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही असली धन है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। यदि हम सीख को पकड़ लें तो वही अनुभव हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जीवन में प्रेम और करुणा बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि यही भावनाएं इंसान को इंसान बनाती हैं। अगर प्रेम और करुणा खो दें तो चाहे कितनी भी उपलब्धियां हों, हम भीतर से खाली रहेंगे। दूसरों की खुशी में खुश होना और दूसरों के दुख में साथ देना ही सच्चा मानवीय धर्म है। इस धरती पर हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी भेजे गए हैं। इसीलिए हर दिन कम से कम एक अच्छा कार्य जरूर करो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटे छोटे अच्छे कार्य मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं और वही बदलाव धीरे धीरे हमें और इस संसार को बेहतर बनाते हैं। जब प्राथमिकता बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया बनने लगती है, तब हर रिश्ता, हर परिस्थिति और हर अनुभव सीखने का माध्यम बन जाता है। यही सच्चा जीवन है, जहां हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और प्रेम करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, हमें कुछ सिखाने ही आता है।